हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको आज एक शिव चर्चा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर बताना, ज़रूर लिखना है और पूरी कहानी सुनना है आपको। तो चलिए सुनते हैं कहानी शिव चर्चा की। एक बेटा था, बहू थी और एक सास थी। तो सास जो थी वो बहुत भक्त थी, शिव गुरु की भक्त थी, शिष्या थी। और बहू बेटा जो है अपना नहीं थे उतना, लेकिन ये सास जो है शिव भक्त थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया से बोला उसका बेटा कि माँ मैं कमाने जा रहा हूँ परदेश। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा जाओ। अच्छा बेटा चला गया कमाने, कमा के वहाँ से पैसा भेजता था। तो पैसा भेजता था तो माँ के नाम पर ही भेजता था, माँ के ही खाते में भेजता था। तो माँ जाती थी अपना पैसा निकलवा के लेके आती थी। अब माँ पैसा निकलवा के लाती तो आधा जो पैसा था, जैसे 1000 रुपया भेजता था तो 1000 रुपये में 500 जो है भगवान के नाम पे, भगवान के खाते पे छोड़ देती थी। भगवान के नाम पे कोई भिखारी आ रहा है उसको दान दे देती थी, गरीब दुखिया है उसको खाना खिला देती थी, किसी को कपड़ा लत्ता दे देती थी, पूजा पाठ में लगा देती थी। और आधा पैसा जो है अपने दाल रोटी में लगाती थी, घर के खर्चे में लगाती थी। ये देख के उसकी बहू बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी। कहती थी इतना मेहनत करके मेरा आदमी कमा के भेज रहा है और ये बुढ़िया जो है पूरा पैसा निकाल के लाएगी, आधा पैसा भगवान के खर्चे में लगा देगी, पूजा पाठ में लगा देगी, भिखियारी को भीख दे देगी, दान कर देगी और आधा पैसा जो है घर के खर्चे में लगाती। इससे खर्चा पूरा होता ही नहीं है घर का। ऐसे क्या हुआ तो एक दिन अपने पति के पास बोली, पति से बोली कि चले आओ तुम कमाओ मत, बुढ़िया यहाँ पैसा जो मिलता है सब खराब कर रही है, नाश कर रही है। आधा पैसा देती है खर्चा के लिए, आधा जो है पूजा पाठ में दान दक्षिणा में लगा देती है, भिखारियों को खिला देती है, खाना पीना बनवा के और क्या कहते हैं दान वान दे देती है। कोई फ़ायदा नहीं है, चले आओ। अच्छा भाई उसका बेटा चला आया परदेश से, आ गया तो बहू से माँ से बोला माँ पैसा क्या हो गया जो मैं भेजता हूँ, पैसा क्या करे हो? कि बोली बेटा मैं आधा पैसा तो घर के लिए दे देती हूँ राशन पानी के लिए और आधा पैसा जो है मैं दान दक्षिणा भगवान के खाते में डाल देती हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, भगवान का घर कहाँ है, मैं जा रहा हूँ भगवान से तुम्हारे खाते का पैसा, भगवान के खाते का पैसा भगवान से लेने जा रहा हूँ जो भगवान के दी हो, भगवान के खाते में डाली हो। बताओ मेरा। तो वो पूछने लगा भगवान का घर कहाँ है बताओ। तो बोली कि बेटा एक गंगा जी हैं, नदी है, जाओगे ऐसे जंगल के पार नदी है, नदी के पार भगवान का घर है, जाओ। तो बोला कि ठीक है। अच्छा भाई बेटा घर से निकल गया, भगवान के खाते का जो भगवान के खाते में पैसा जमा करी थी उसकी माँ उसको लेने के लिए गया। तो थोड़ी दूर पे एक पीपल का पेड़ मिलता है जंगल में। वो जंगल में पीपल का पेड़ मिलता है। तो पीपल पीछे से आवाज़ लगाता है, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोलता है हाँ बताओ क्या है। अब देख रहा है इधर उधर तो कौन चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। थोड़ी देर इधर उधर ननकता है, देखता है कि कौन बुला रहा है मुझे। तो फिर वो पेड़ से आवाज़ आती है, सूखा पेड़ पड़ा था पीपल का, बहुत पुराना पेड़ था, वो सूख गया था, उसमें पत्ते उत्ते नहीं आ रहे थे। उसी से आवाज़ आई तो बोला कि कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? बोला कि सारी कहानी बताए करे ऐसा ऐसा मैं कमाने गया था परदेश, मेरी माँ पैसा भेजता था, मेरी माँ क्या करती थी आधा पैसा घर में देती थी खाने खर्चे में, राशन पानी में, आधा पैसा भगवान के खाते में जमा करती थी, वही लेने जा रहा हूँ। तो पीपल का पेड़ बोला कि भाई भगवान के घर जा रहे हो तो मेरा भी एक संदेशा लेते जाओ। बोला हाँ बताओ क्या संदेशा? तो बोला कि बोल देना भगवान से कि मैं 12 साल से ऐसे मैं खड़ा हूँ और ना मेरा पत्ता हरा हो रहा है, ना पत्ते आ रहे हैं, ना पेड़ हरा हो रहा है, ऐसे सूखा का सूखा पड़ा हूँ, ये मेरा संदेशा भगवान से बोल देना। बोला ठीक है। अच्छा फिर जाते जाते फिर थोड़ी दूर गया तो एक हाथी पड़ा था। तो हाथी बोला, उससे बोला कि लड़के से ओ भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो उसको भी बताया सारी कहानी, कैसे ऐसे मेरी माँ पैसा जमा करती थी भगवान के खाते में, वही लेने जा रहा हूँ भगवान के घर।
तो बोला भाई भगवान के घर जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा मेरा भी बोल देना। कि बोला हाँ हाँ बोलो क्या संदेशा है, बोल देना। बोले कि हाथी बोली कि बोल देना भगवान से कि मैं 12 साल से ऐसे पड़ी हूँ और मैं न चल पा रही हूँ, न उठ पा रही हूँ, न खड़ी हो पा रही हूँ, बताओ ये ऐसे ही मैं पड़ी रहूँगी। तो बोला चलो ठीक है बोल दूँगा। फिर अच्छा गया। फिर जाते जाते गया तो एक राजा मिला, राजा का महल दिखाई दिया। राजा ऐसे दुआरे पे बैठा था, वहीं से ये जा रहा था। तो बुलाया, ए हो भाई, ओ भाई, ओ भाई कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि पीछे मुड़ के देखा तो बोला कि मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। बोला भगवान के घर जा रहे हो। राजा ने बोला कि भगवान के घर जा रहे हो। तो वो लड़का बोला हाँ। बोला कि राजा भगवान के घर जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा लेते जाओ। तो उसने बोला कि हाँ बताओ क्या संदेशा है। बोला कि मेरे पास तो धन दौलत तो बहुत है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल मेरे पास एक औलाद नहीं है। अब भगवान से बोल देना कि 12 साल हो गया मेरी शादी हुए, मुझे एक भगवान ने औलाद नहीं दिया, मेरी ये कह देना भगवान से ये। बोला चलो ठीक है बोल दूँगा। अच्छा भाई गया। फिर जाते जाते गया तो वो जो नदी थी जहाँ से उसको पार होना था वहाँ एक मुर्दा पड़ा था। तो अब ये सोच रहा है खड़े होके कि मैं कैसे पार हूँ, कैसे जाऊँ उस पार। तो उतने में से मुर्दे से आवाज़ आती है। तो मुर्दा बोलता है हाँ भाई क्या बात है बताओ, पार जाना है। तो बोला कि हाँ। बोले कि लो नहीं। बोला कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि मैं भगवान के घर मुझे जाना है उस पार, लेकिन मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। बोला किस लिए जा रहे हो। तो बोले कि मेरी माँ ने पैसे में भगवान के खाते में पैसे जमा करी है, उसी को लेने जा रहा हूँ। तो मुर्दा बोला कि अगर भगवान के पास जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा बोल देना। भगवान से बोला कि हाँ बोलो क्या संदेशा है। तो बोला कि भगवान से बोलना कि मैं 12 साल से यहीं ऐसे पड़ा हुआ हूँ, ना मुझे चील कौवा खा रहे हैं, ना मुझे कोई जला रहा है, ना मुझे पानी में कोई डाल रहा है, मैं ऐसे के ऐसे किनारे पे पड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है। कह रहे चलो कैसे पार हूँ, मैं पार ही नहीं हो सकता तो मैं भगवान के पास जाऊँगा कैसे, ना तुम्हारी मनोकामना मैं बोल ही नहीं पाऊँगा कैसे। तो बोला मुर्दा बोला अच्छा ठीक है मैं क्या करता हूँ, मेरी पीठ पे बैठो मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। वो मुर्दा क्या करा कि पीठ पे अपने उसको बैठा लिया बूढ़े के लड़के को और पार करा दिया। पार हो गए दोनों जने। अब वो मुर्दा वहीं पड़ा रह गया गंगा के किनारे। और ये पार होके गया भगवान के घर। भगवान के घर गया तो भगवान से पूछ रहा है कि ओ भगवान जी, जो मेरी मम्मी ने आपके खाते में पैसा जमा करा है वो मुझे दे दो। तो बोला कैसा पैसा। बोला कि जो मेरी मम्मी मैं कमा के भेजता था, आधा पैसा मेरी माँ जो क्या करती थी राशन पानी को मेरे औरत को देती थी, और आधा पैसा दान दक्षिणा दान दे देती थी, भगवान के पूजा पाठ में लगा देती थी, गरीब को खाना खिला देती थी। तो मैंने पूछा कि पैसा क्या है। तो करीब भगवान के खाते में दे दिया, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए जो मेरी माँ ने दिया है। तो बोला अच्छा ये बात है। भगवान बोले अच्छा ये बात है। तो भगवान बोले कि वो पैसा तो तुम्हारी माँ को ही मिलेगा, अभी तुम्हारा खाता जो है जिसके नाम से खाता है उसी को मिलेगा, तुम्हारी माँ को ही मिलेगा, तुम्हें तो मिलेगा नहीं। तो बहुत असमंजस में पड़ गया लड़का। बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ अब। तो बोला कि ठीक है जाओ, तुम एक कुत्ता लेके दे रहा हूँ, एक कुत्ता लेके जाओ। तो बोला कुत्ता का मैं क्या करूँगा। बोलो कि कुत्ता तुम्हारी किस्मत है, तकदीर है। काला कुत्ता एक भगवान ने दिया उसको। अच्छा तो लेके आने लगा। तो फिर वो बुढ़िया का बेटा बोला भगवान से, भगवान मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने संदेशा भेजा है आपके पास। तो बोला हाँ बताओ। कह रहे मैं जैसे घर से निकला वैसे ही जंगल में एक पीपल का पेड़ मिला। तो पीपल का पेड़ बोला कि क्या कहते हैं कि मैं ये 10 साल से यहीं सूखा पड़ा हूँ, मेरे पत्ते नहीं निकल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, न हरा हो रहा हूँ न कुछ पत्ते निकल रहे हैं, मैं ऐसे पड़ा हूँ 12 साल से। तो भगवान बोले कि वो कैसे हरा भरा होगा, उसके नीचे एक सोने का कलसा गड़ा हुआ है, जब तक वो कलसा कोई खोद के निकालेगा नहीं तब तक वैसे वो सूखा पड़ा होगा। तो बोला चलो ठीक है। करे दूसरा बताओ। करे दूसरा एक हाथी मिली थी,
वो हाथी बोल रही है कि मैं 12 साल से ऐसे पड़ी हूँ, मैं न मरने में हूँ न जीने में हूँ, न मैं उठ पा रही हूँ न बैठ पा रही हूँ, और मैं ऐसे ही 12 साल से पड़ी हूँ, और भगवान से बोल देना कि मेरा कुछ करें। तो भगवान बोले कि हाँ, उस हाथी के चारों पैर में सोने की नाल गड़ी है, अगर वो कोई सोने की नाल निकाल लेगा तो वो खड़ी हो जाएगी, चलने लगेगी। बोले ठीक है। बोला तीसरा बताओ। बोले कि तीसरा जो है एक राजा था, राजा मिला, वो 12 साल हो गए थे उसकी शादी को, उसके घर में कोई औलाद नहीं था। अब वो तो बोलने लगा, कह रहा 10-12 साल हो गया मेरे घर में कोई औलाद नहीं, भगवान से बोल देना कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, मुझे एक औलाद नहीं, संतान नहीं घर में, बताओ धन दौलत का क्या करूँगा लेकर के मैं जब औलाद ही नहीं है। तो भगवान बोले चलो ठीक है, उस आदमी को बोल देना राजा को कि वो दान नहीं करा है कभी भी, और किसी भिखारी को किसी भी भूखे को भोजन नहीं करा है, भिखारी को दान नहीं दिया है, दान दक्षिणा नहीं दिया किसी को, और किसी का मान सम्मान नहीं किया है, दान दक्षिणा नहीं करा, तो इसीलिए वो बिना औलाद के है। बोलना कि दान करेंगे तब उसके औलाद होगा। तो लड़का बोला ठीक है, बुढ़िया का लड़का बोला ठीक है। फिर बोला अच्छा चौथा बताओ। तो कह रहा है चौथा, एक नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे एक लाश पड़ी थी। वो लाश जो है ना उसको चील का हुआ खा रहे हैं, ना कोई जला रहा है, ना कोई पानी में डाल रहा है, ऐसे गंगा जी के किनारे पड़ा हुआ है। तो भगवान बोले कि उसको बोल देना कि उनके कर्मों की सज़ा यही है, जब उसने पूरी ज़िंदगी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, चोरी करा, चमारी करा, दूसरे को सताया, दूसरे का छीना झपटा करा, और दूसरे को क्या कहते हैं कि दूसरे चोरी चमारी करके इतना दिन से है चोरी चमारी किया है, किसी का भला नहीं करा है, सबका बुरा ही करा है, और भगवान का भजन नहीं किया कभी भी, गुरु का नाम नहीं लिया, और एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी पूजा पाठ नहीं करा, तो उसका यही हो। अब बोल देना कि भजन सुन लेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा भाई आया वहाँ से कुत्ता को लिया, कुत्ता को लेके वहाँ से चल पड़ा। ये बुढ़िया का लड़का आया तो घाट पे पड़ा मिला था मुर्दा। तो मुर्दा बोला इससे लड़के से कि भाई मेरी बात भगवान तक पहुँचाए। बोले हाँ, बोला कि हाँ पहुँचाया हूँ। बोले कि क्या बोले भगवान? तो भगवान यही बोले कि कभी किसी का भला नहीं करा है, चोरी चमारी ज़िंदगी भर करा है, छीना झपटी करा है, दान पुण्य नहीं करा, भगवान का भजन नहीं करा, पूजा नहीं करा, पाठ नहीं करा, भजन नहीं करा, तो भजन नहीं सुना, तो इसका फल यही है। तो कैसे मुक्ति मिलेगी जब कुछ करा ही नहीं है? इसीलिए कोई नहीं पूछ रहा है उसको। तो बुढ़िया के लड़के को बोला वो मुर्दा कि भाई ऐसा कर, यहाँ तो चारों तरफ कोई दिख नहीं रहा है, तू ही मुझे सुना दे एक भजन। तो बोला मैं कैसे सुना दूँ? करे नहीं भाई तू ही सुना दे ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो बोला कि चलो ठीक है। तो बुढ़िया का लड़के ने एक भजन उसको सुनाया और सुना दिया, अब उसको मुक्ति मिल गई, चला गया वो। फिर उसके बाद फिर आया थोड़ी दूर पे तो एक राजा का घर, राजा मिला। तो राजा बोला भाई मेरी बात मेरे भगवान तक पहुँचाया? बोले हाँ पहुँचाया। बोले क्या बोला भगवान ने? तो बोले भगवान बोले कि धन दौलत तो बहुत है, लेकिन दान पुण्य तो कभी किया नहीं है, भूखे को भोजन नहीं कराया है, दान नहीं किया है, और तो इसीलिए इनको पास औलाद नहीं है। तो इससे अच्छा कि तुम दान करो, दान पुण्य करो, और भूखे को भोजन कराओ, दान करो, पुण्य करो, तब तुम्हारे औलाद होगा। अब राजा क्या करा, उसी समय तुरंत ही बोला चलो ठीक है। अब दान वान करा, पूजा पाठ करने लगा, दान करने लगा, भिखारियों को भूखे को भोजन कराने लगा, भिखारियों को दान वान करने लगा। तो उसके एक औलाद हुआ। अच्छा फिर आगे आया तो फिर वो मिला, क्या कहते हैं कि हाथी मिली। हाथी बोली कि भाई मेरी बात मेरे भगवान तक पहुँचाए। तो बुढ़िया का लड़का बोला हाँ पहुँचा दिया। तो क्या बोले भगवान? भगवान ने यही बोला कि उनके चारों पैर में सोने का वो गड़ा हुआ है, क्या कहते हैं कि सोना लगा हुआ चारों पैर में, सोने की नाल है। अब वो सोने की नाल जो निकल जाएगी तभी वो चल फिर पाएंगी, तभी वो खड़ी हो पाएंगी, तभी उनका कष्ट कटेगा।
तो हाथी बोली कि भाई तुम ही निकाल दो ना मेरे पाँव, उससे नाल निकाल दो चारों पैर से। जब तक नहीं निकालोगे तब तक मैं नहीं चल पाऊँगी भाई, तुम ही निकाल दो, और तो कोई यहाँ आस पास में है नहीं। बोला मैं क्यों निकालूंगा, मुझे नहीं आता निकाला, मैं नहीं निकालूंगा। अब वो भाई कुत्ता सुन रहा था। अब जानवर की बात समझते हैं, बहुत समझदार होते हैं जानवर भी। अब कुत्ता क्या करा कि अपने दांत से हाथी के चारों पैर के नाल निकाल दिया सोने के, और सोने का नाल निकाल के अपने गले में टांग लिया। नहीं, सोने का नाल निकाल लिया। तो बोला कि उसको बोला लड़के को कि तुम ले जाओ इसको। तो वो बोला मैं क्यों ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। अब कुत्ता जो है अपने गले में नाल टांग लिया। अब उसके बुढ़िया के लड़के के पीछे 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 आया। अब पहुँचे पीपल के पेड़ के पास दोनों जने, कुत्ता और बुढ़िया का लड़का। तो पीपल पूछने लगा भाई मेरी बात भगवान तक पहुँचाया? बोला कि हाँ पहुँचाया। तो भगवान ने क्या बोला? तो भगवान ने यही बोला कि तुम्हारे जड़ में, पीपल के पेड़ को बोला कि तुम्हारे जड़ में सोने का हंडा गाड़ा हुआ है। अगर वो हंडा निकल जाएगा तब तुम हरे भरे हो जाओगे। जो सूखा हुआ है पत्ता वो तुम हरे भरे हो जाओगे, पेड़ हरा भरा हो जाएगा, पत्ता भी निकल जाएगा और तुम सही हो जाओगे। तो बोला भाई तुम ही निकाल लो ना, ऐसे तो कोई यहाँ पूछने नहीं आ रहा है इतने दिन से, अब मैं सूखा पड़ा हूँ, तुम्हें निकाल लो। बोला मैं क्यों निकालूँ, मैं नहीं निकालूँगा। अब कुत्ता भाई सुन रहा था। कुत्ता क्या किया, अपने पैर के पंजे से नाखूनों से खोद डाला सारा पेड़ के जड़ को, खोद के और हाथ वो सोने का घड़ा हंडा जो था वो निकाल लिया, और निकाल के और सिर पे अपने रख लिया और पीछे 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 चला गया। दोनों घर पहुँचे, अपनी माँ के पास पहुँचा, बीबी के पास पहुँचा। भाई कुत्ता उतारा वो सोने की नाल चारों, और वो हंडा, सोने का हंडा से भरा था सोना चांदी वो सब। वो देख करके उसकी पत्नी और उसकी माँ बहुत खुश हुई। कहने लगी कि देखो गए थे भगवान के पास, भगवान ने कितना कुछ दे दिया। तो उसका पति बोला हाँ, अब उसके घर में सोना चांदी हीरा मोती किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई थी भाई। अब कुत्ता जैसे ला के रखा वैसे उसका पूरा घर बन गया, पूरा पैसा रुपया सब कुछ हो गया, सब कुछ उसके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। भगवान सब दे ही दिए थे। अब किस्मत में उसको कुत्ता दिए थे, अब कुत्ता भी चमका दिया। कुत्ते की किस्मत से तो उसका चमका, कुत्ता नहीं खोदता नहीं लाता तो कैसे मिलता उसको। अच्छा, तो सोने का नाल और वो घड़ा से उसका पूरा घर भर गया। और तो एक सास बहू दोनों कहने लगे कि, सास बोली बहू से कि बहू अब तो तुम्हारे पास बहुत धन दौलत हो गया, चलो एक दिन क्या करते हैं शिव चर्चा करवाते हैं, शिव चर्चा करवा के और खीर उर का प्रसाद बनवा के बंटवाते हैं। तो बोली चलो ठीक है। क्या करी, पैसा ले करके गई, खूब सारा दूध खरीद के लाई, चीनी खरीद के लाई, चावल खरीद के लाई, बनाई खीर बना के और रख दी पतीला में रख दी, ढकी नहीं, गर्म था। और उसमें एक छिपकली गिर गई भाई। अब सास बहू कोई नहीं देख रहा है, कुत्ता देख रहा था कि ये छिपकली गिर गई है, ये तो खीर पूरा ख़राब हो गया, जहर बन गया खीर। अब जो खाएगा वो तो सब ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि छिपकली गिर गई है, इसमें पूरी खीर जहर बन गई है। अब मैं मुंह डालूँगा तब भी कोई नहीं खाएगा, कोई देख लेगा तो कि कुत्ता मुंह डाल दिया है। अब किसी को पता नहीं कि छिपकली गिरी है, करूँ तो क्या करूँ। कुत्ता बहुत जानवर बहुत समझदार होते हैं। अब कुत्ता भाई बहुत असमंजस में पड़ गया, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ। क्या करा कुत्ता कि उसमें मुंह डाल दिया खीर में, कि जब मैं मुंह डाल दूंगा तो कोई खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो कोई मरेगा नहीं, सब बच जाएंगे। अब क्या करे अब कुत्ता मुंह डाल दिया। अब उसकी बहू देख रही थी, बुढ़िया की बहू देख रही थी। अब क्या करी, जहाँ खीर बना के रखी थी वही चूल्हा की लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से कुत्ते के सिर पे मार दी कि इतना खीर में बनाई, इतनी मेहनत करके खीर बनाई और सारी खीर ये मुंह डाल दिया, बताओ, सारा बर्बाद कर दिया। अब वो क्या करा कि कुत्ता मर गया। कुत्ता के मरने के बाद जैसे ही कुत्ता मरा, क्योंकि भगवान बोले थे कि ये तुम्हारी किस्मत है, तो इनको सबको कुछ दिमाग ही नहीं काम किया कि कुत्ता किस्मत है। तो अब क्या किया, जैसे कुत्ता मरा वैसे इनके घर का सारा सामान सब नष्ट हो गया, जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए।
तो फिर हो गए। बुढ़िया और उसकी बहू सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। तब उसका लड़का बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, कुत्ते को क्यों मार दिया, करे खीर में मुंह डाल दिया था। तो खीर सब देखने गए तो उसमें छिपकली मरी थी। तो वो लड़का बोला कि भगवान मुझे बोले थे कि कुत्ता लेके जाओ, ये तुम्हारी किस्मत है, और तुम कुत्ते को ही मार दी। बताओ, अब सारा कुत्ता अच्छे के लिए करा था, उसमें देखो खीर में छिपकली पड़ी है, इसीलिए कुत्ता डाला। तो बहुत समझदार था। जानवर बहुत समझदार होते हैं कि खीर कोई खा लेगा तो मर जाएगा, जहर बन गया था खीर, इसलिए कुत्ते ने मुंह डाला और तुमने कुछ समझा नहीं, कुत्ते को ही मार दिया। जैसे तो पहले हो गया, जैसे पहले था वैसे फिर हो गया। चलो, जो नसीब में नहीं होता है वो नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी कर दो। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसे भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे। वो बुढ़िया सही थी, बुढ़िया भगवान के खाते में डालती थी पैसा, तो उससे थोड़ा सा उनको सहारा मिला था। भगवान के पास गया, उससे कुत्ता मिला, ये उससे सोना चांदी जो भी भगवान की दया से, जो कुत्ते की दया से उनको मिला था, सब नष्ट हो गया। उनके किस्मत में यही लिखा था, उनको नहीं लिखा था कि वो सही से रहें, क्योंकि उनके बेटा बेटी के अंदर भक्ति नहीं थी। तो इससे ही शिक्षा मिलती है कि जैसे करनी वैसे भरनी, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही भगवान की पूजा हमेशा करना चाहिए। शिव गुरु की पूजा हमेशा करते रहो सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से, और तभी शिव गुरु जो है प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जय भगवान। भूल चूक गलती क्षमा करना अगर प्रभु। आपको ऐसे ही गाने भजन कीर्तन सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।